हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। माय नेम इज़ हर्ष और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नरेटिव क्राइसिस और नरेटिव आइडेंटिटी क्या होता है। नरेटिव क्राइसिस की आप अपनी लाइफ को किसी बड़ी स्टोरी का हिस्सा नहीं समझ रहे हैं, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। नरेटिव आइडेंटिटी की आप किसी स्टोरी के मेन कैरेक्टर से रिसेंबल कर रहे हैं, आप उस स्टोरी को खुद से जोड़ रहे हैं, उसे बोलते हैं नरेटिव आइडेंटिटी। कि आप किसी बड़ी स्टोरी का हिस्सा हैं और वो स्टोरी आपको इंस्पायर कर रही है, वो स्टोरी आपको प्रेरित कर रही है, वो स्टोरी आपको अच्छे मूड में रख रही है और वो स्टोरी आपको मोटिवेट भी कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आतंकवादी होते हैं, वे मरने मारने के लिए भी तैयार होते हैं क्योंकि उन्हें एक स्टोरी पर बहुत ज़्यादा यकीन दिलाया गया है कि अगर वे मर जाएंगे तो उन्हें जन्नत में अप्सराएँ नसीब होंगी, उन्हें जन्नत में शराब मिलेगी, उन्हें जन्नत में ऐशो-आराम मिलेगा, उन्हें जन्नत में दूध की नदियाँ बहती हुई मिलेंगी। इस स्टोरी पर सभी आतंकवादी यकीन करते हैं, इस वजह से वे मरने के लिए भी तैयार खड़े रहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टोरी कि वे एक बड़ी स्टोरी का हिस्सा खुद को मान रहे हैं। सिमिलर एग्जाम्पल इज जब कोई फिलोसोफर अपना एक सिस्टम देता है, फिलोसोफर हमेशा एक सिस्टम देकर जाता है, उसमें वो बताने की कोशिश करता है कि इंसान कैसे ग्रो कर सकता है अपनी लाइफ के अंदर। वैसा ही एक एग्जाम्पल है एक फिलोसोफर फ्रेडरिक नीत्शे का। फ्रेडरिक नीत्शे ने भी एक सिस्टम दिया था, उसमें फ्रेडरिक नीत्शे इंसान की साइकोलॉजिकल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करना चाहता था। जैसे बटरफ्लाई मेटामॉर्फोसिस से होकर गुजरती है। जैसे बटरफ्लाई पहले लार्वा होती है, फिर वो कोकून के अंदर बंध जाती है एंड देन इवेंचुअली बटरफ्लाई जन्म लेती है कुछ स्टेजेस से होकर। तो वैसे ही नीत्शे भी बताते हैं कि इंसान भी कुछ स्टेजेस से होकर गुजरता है। तो नीत्शे अपने सिस्टम में बताते हैं कि इंसान 3 स्टेजेस से होकर गुजरता है। पहली स्टेज होती है कैमल की, दूसरी स्टेज होती है लायन की और तीसरी स्टेज होती है चिल्ड्रन की। कि आदमी पहले कैमल के जैसा होता है कि उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है और उसके पास स्ट्रेंथ होती है लेकिन वो हिडन होती है। जैसे अ, ऊँट को रेगिस्तान का राजा हम मान सकते हैं क्योंकि रेगिस्तान में सबसे अच्छा सर्वाइवल ऊँट का है। तो वो राजा की क्वालिटीज़ रखने के बाद भी बार-बार एक्सप्लॉइट होता है इंसानों के द्वारा। जो उससे कम स्ट्रेंथ रखते हैं, उससे कम कैपेबल हैं, वो उसको गुलाम बना रहे हैं। तो वहाँ पर ऊँट है, वो एक इन्फीरियर इंसान को रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि फुल स्ट्रेंथ होने के बावजूद आप इन्फीरियर फ़ील करते हैं, आपका फ़ायदा उठाया जाता है, आप परेशान रहते हैं। सेकंड स्टेज होती है लायन की कि आपके अंदर स्ट्रेंथ तो थी, पर आप पहले कैमल के जैसे एक्सप्लॉइट हो रहे थे, पर अब आप एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहते, आप क्रांति करना चाहते हैं, आप सिस्टम के अगेंस्ट जाना चाहते हैं। आपके अंदर वो एक विल है कि आप चीज़ों को डिस्ट्रॉय करके आप उनसे ज़्यादा पावरफुल अपीयर हों। तो जो सेकंड स्टेज है वो एक लायन की स्टेज है, जिसमें आप हमेशा चीज़ों के अगेंस्ट खड़े रहते हैं। द थर्ड स्टेज इज़ चिल्ड्रन कि आप बिल्कुल जब सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी हैं आपने, तो आपके अंदर एक प्लेफुलनेस आ जाती है कि जितनी भी चीज़ें खराब हुई हैं, आप उनको समेट कर नए एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, कोई नई चीज़ बनाना चाहते हैं। जैसे बच्चे किसी भी चीज़ को टूट जाने के बाद उसको जोड़-तोड़ के नई चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली अगर आप इस चिल्ड्रन की साइकोलॉजिकल स्टेज पर पहुँच जाते हो, तो आप पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके नई चीज़ों की ओर बढ़ते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड चिल्ड्रन स्टेज, लास्ट स्टेज, जिसके अंदर आप साइकोलॉजिकल ग्रोथ करते हैं। इससे आप नई चीज़ों को जानना शुरू कर देते हैं। चिल्ड्रन की स्टेज में आने के बाद आप अपने पेन और फ्रस्ट्रेशन से ऊपर उठकर क्रिएटिव बन जाते हैं। तो दैट्स कॉल्ड द फाइनल स्टेज ऑफ साइकोलॉजिकल ग्रोथ। तो ऐसी अगर स्टोरी आपकी लाइफ में है, तो आप कभी भी डिमोटिवेटेड फील नहीं करोगे। कि वहीं अगर कोई इंसान जिसकी लाइफ में ये स्टोरी नहीं है, वो ये नहीं समझ पाएगा, जब वो उसे कोई एक्सप्लॉइट कर रहा होगा, तो वो कहीं भी खड़ा नहीं होगा साइकोलॉजिकली, और जब वो एक्सप्लॉइट हो रहा होगा, तो वो बहुत ज़्यादा ही
डाउन फ़ील करेगा। लेकिन अगर आपके पास ये स्टोरी है, तो आप कभी भी डाउन फ़ील नहीं करोगे। आपको लगेगा कि आप अभी कैमल की स्टेज पर हो, देन आपको लायन की स्टेज पर भी जाना है, देन आपको एक चिल्ड्रन की स्टेज पर भी जाना है। ये पूरी एक स्टोरी है जो आपको एक पॉज़िटिव मेंटल फ्रेमवर्क देगी। इस फ्रेमवर्क के अंदर रहकर आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और हैप्पी फ़ील करोगे कि यू नो अ लॉट अबाउट थिंग्स, कि आप अब आगे बढ़ सकते हैं। आप इंस्पायर्ड हैं इस स्टोरी को अपने साथ रखकर, कि वो स्टोरी आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। सिमिलरली, अगर आप किसी सक्सेसफुल इंसान के मॉडल को फॉलो करते हैं, कोई बिलियनर, कोई मिलियनर है, या कि कोई मेरे जैसा इंसान है जिसने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, तो आप उसके सिस्टम को अगर सेम टू सेम रेप्लिकेट कर लेते हैं, तो आप एक नैरेटिव आइडेंटिटी के साथ लाइफ में बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे और इजीली सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट नैरेटिव आइडेंटिटी एंड नैरेटिव क्राइसिस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो।